आज एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। ये स्टोरी मैंने एक बुक में पढ़ी थी। बुक का नाम मुझे अब याद नहीं है, पर इस स्टोरी का मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। स्टोरी ऐसी है कि एक बार शिव भगवान कैलाश पर तपस्या करके, बहुत सालों की तपस्या करके जागते हैं, अपनी ध्यान साधना से उठते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना मैं पृथ्वी का चक्कर लगा कर आऊँ, क्योंकि साधना पे जाने से पहले बहुत लोगों ने तप कर कर उनसे सिद्धियां ली होती हैं, उनसे वरदान लिए होते हैं। तो अब वो जाकर देखना चाहते हैं कि लोग उन वरदानों का क्या कर रहे हैं, लोग किस तरह से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वो निकल जाते हैं सेम अपने जैसे हैं वैसे, बिल्कुल सिंपल सादगी के साथ वो बस पहुंच जाते हैं, बिल्कुल भोलेपन के साथ उन लोगों से मिलने के लिए, देखने के लिए। तो सबसे पहले वो एक आदमी को देखते हैं और वो अब बहुत बड़ा एक साहूकार हो चुका है और वो अब गरीबों के साथ उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती से हथिया रहा है। वहाँ पे बहुत सारे गरीबों की लाइन लगी है और सब रो रहे हैं, सब करा रहे हैं कि उन पर ये जुल्म ना हो। तो शिव भगवान उस साहूकार से बात करते हैं कि तूने तो मुझसे तप कर कर बहुत सारी संपत्ति और बहुत सारा धन मांगा था, तो अब ये क्या कर रहा है तू उन सब लोगों के साथ। तो साहूकार ने बोला कि आपने मुझे धन और संपत्ति तो दे दी, पर आपने मुझे बताया ही नहीं कि मैंने इसका करना क्या है। तो मैं वही कर रहा था जो यूजुअली लोग करते हैं, लोगों से और ज़मीन हड़प लेना या पैसे छीन लेना या धोखाधड़ी करना। शिव भगवान को बहुत अफसोस होता है और वो उदासी के साथ आगे निकल जाते हैं। फिर वो आगे जाकर एक आदमी से मिलते हैं जिसको उन्होंने वरदान दिया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेल्थ का, फिटनेस का और बिल्कुल फिट बॉडी, इस तरह का वरदान दिया था। तो वो उस आदमी को जाकर देखते हैं कि वो राह चलती हर महिला के साथ वो बदतमीजी कर रहा होता है और अपनी स्ट्रेंथ के पावर और बॉडी के घमंड में आकर वो अपने से कमज़ोर लोगों को ह्यूमिलेट कर रहा है या फिर भी किसी भी तरह का वायलेंस कर रहा है। तो शिव भगवान को फिर बहुत अफसोस होता है और वो जाकर उससे पूछते हैं कि तूने तो मुझसे इतना तप कर कर एक स्ट्रॉन्ग शरीर, पावर और एक फिट बॉडी, हेल्दी बॉडी मांगी थी, तो अब तू ये क्या कर रहा है। तो वो आदमी भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ शिव भगवान को कहता है कि आपने मुझे सब दिया जो मैंने मांगा, पर आपने मुझे ये नहीं बताया कि इसके बाद करना क्या है। इस स्ट्रॉन्ग शरीर का और इस फिट बॉडी का, इसका मुझे उपयोग कैसे करना है। तो मैं वही करने लगा जो सब कर रहे थे। तो शिव भगवान को यहाँ भी अफसोस हुआ और वो आगे की तरफ निकल गए। उसके बाद वो आगे चलते गए और वो एक महिला से मिले और वो महिला को शिव भगवान ने वरदान दिया था, मतलब उनकी तपस्या करने के बाद, कि उसको बहुत ही यौवन सुंदरता का अनुभव करना था। एक परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट शेप, है ना, लंबे बाल, बहुत ही खूबसूरती का उसको अनुभव करना था। तो उसने वरदान के थ्रू वही मांगा होता है शिव भगवान से कि मुझे इतना सुंदर कर दीजिए, मैं कभी बूढ़ी ना हूँ और मेरा शरीर हमेशा औरों को आकर्षित करता रहे। तो शिव भगवान ने जब दूर से उसको नोटिस कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो अब दूसरी महिलाएं जो सुंदर नहीं थी या फिर किसी भी एरिया में उससे नीचे थी, उससे कम थी, चाहे वेल्थ में हो, खूबसूरती में हो या फिर अच्छी फिगर में हो, वो उन सबको ह्यूमिलिएट कर रही थी, वो उन सब का शोषण कर रही थी, उन्हें बहुत बुरा फील करा रही थी और उन्हें अपने प्रति घृणा महसूस करवा रही थी। तो शिव भगवान ने उससे भी पूछा कि अब तुम ये क्या कर रही हो, तुमने तो मुझसे ऐसा वरदान लिया था। तो उसने भी वही कॉन्फिडेंस और वही क्वेश्चन मार्क के साथ, मुझे वर्ड नहीं आ रहा, वही क्वेश्चन मार्क के साथ शिव भगवान से पूछा कि आपने मुझे सब दिया जो मैंने मांगा, पर मुझे इसका करना क्या था, मुझे पता ही नहीं था। आपने मुझे ये तो नहीं बताया कि इसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ इसका। शिव भगवान को यहाँ भी बहुत अफसोस आया और वो अफसोस के साथ वहाँ से धीरे 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 कैलाश की ओर जाकर बैठ गए मायूसी में। और वो अंदर आत्म अध्ययन में चले गए और सोचने लगे कि लोगों को जो मांगा वो मिल गया, ठीक है, बट उसका उन्होंने आगे करना क्या था। उनको
उनका किसी को इस बात का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि जब भी आप अध्यात्म के मार्ग पे हैं, आप जो चाहोगे, आपकी जो डिज़ायर होगी, आपको वो मिलता चला जाएगा। पर मिलने के बाद आपको उसका करना क्या है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, वो किस तरह से सोसाइटी को पे बैक करना है, तो इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। जो आपको मिल गया उसको बांटना, उसको शेयर करना भी ज़रूरी है। तो इसी मैसेज के साथ मेरी ये छोटी सी स्टोरी ख़त्म होती है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टोरी, और आपको इससे क्या सीख मिली।